Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you all are good. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamur. Students, open your books, page number 110. Write down date and day here like this. Date is 14/1/2021. C.W is for classwork, and day is Thursday. We are going to do exercise of lesson number 19, day and night, in which we studied that how day and night are formed. I told you while explaining the lesson that as Earth rotates around its axis, some of its parts are in front of sunlight and some other parts are away from sunlight. The parts of Earth that are in front of sunlight, they have daytime, and the other parts that are away from the sunlight, they have nighttime. So in this way, the cycle of day and night is repeated. And we also discussed about sources of light. सोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स किसी भी ज़रिए को. सोर्स का क्या मतलब होता है? ज़रिया. सो सोर्स ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया था कि सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट. सूरज क्या है? रोशनी का बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट है दैट इज़ फुलफिल्ड बाय सन. हम लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से. उसके अलावा फिर कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बल्ब या कैंडल वगैरह है टू गेन द लाइट एंड हीट, जैसे फायर है और डिफरेंट चीज़ें हैं. लेकिन जो मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है दैट इज़ सन फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. विदाउट सन क्या होगा? देयर वुड बी डार्क ऑल अराउंड. सो एक्सरसाइज में हमने क्या करना है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज दीज वर्ड्स टू नेम द टाइप ऑफ लाइट एंड सर्कल विच प्रोड्यूस ब्राइट लाइट. देयर आर सम वर्ड्स. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. व्हाट यू हैव टू डू, आपने इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं. ठीक है, यहाँ से ढूंढ के फाइंड आउट करके. सेकेंडली आपने उन नेम्स को सर्कल करना है विच प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, जिनकी लाइट बहुत ब्राइट होती है, बहुत तेज़ होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये देखिए सन कहाँ पर है. यू कैन सी हेयर स्टार्स, हेयर दे आर. फायर, मून, लैंटर्न. लैम्प कहाँ पर है? लैम्प इज हेयर. देन नेक्स्ट है जी कैंडल, ये रही कैंडल. टॉर्च, टॉर्च किधर है? ये रही. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, ये है जी कि कौन सी चीज़ किस तरह की लाइट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये देखिए कैंडल प्रोड्यूसेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम. जब हम कैंडल को बर्न करते हैं फ्लेम बनता है और उस फ्लेम से हमें क्या मिलता है? लाइट मिलती है. ठीक है, इसी तरह से फायर है, इट प्रोवाइड्स अस लाइट एंड हीट. मून है, मून प्रोवाइड्स अस लाइट. मून की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन जब सन लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो वो इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट मून लुक्स शाइनी. सन विच इज़ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट. फिर लैंटर्न है. ठीक है, इसमें भी फ्लेम की सूरत में लाइट प्रोड्यूस होती है. टॉर्च, स्टार्स, लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. स्टार्स जो होते हैं, यू कैन सी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट टाइम. सन इज़ ऑल्सो स्टार, जो कि दिन के टाइम हमें नज़र आता है. ठीक है, ये स्टार्स छोटे छोटे क्यों हमें नज़र आते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं ये, लेकिन क्योंकि ये बहुत ब्राइट हॉट ग्लोइंग गैसेस के बने होते हैं दैट्स वाई हमें ये इतनी दूर होने के बावजूद भी नज़र आते हैं रात के टाइम चमकते हुए. ठीक है, सो ये आपने नेम्स लिखने थे इनके नीचे. उसके साथ साथ आपने क्या करना है? यू हैव टू सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस ब्राइट लाइट. जिनकी लाइट बहुत ब्राइट होती है आपने उनको क्या करना है? सर्कल करना है. सबसे पहले तो सन. आपको पता है सन की लाइट क्या होती है? बहुत ब्राइट होती है. सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट सन की ही होती है, बहुत तेज़ लाइट जो कि पूरी दुनिया को रोशन करती है. ठीक है, उसके बाद स्टार्स की लाइट ब्राइट नहीं होती, क्योंकि स्टार्स जो दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इस वजह से उनकी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती कंपैरेटिवली. ठीक है, कंपैरिजन की बात करें. फिर फायर, फायर की लाइट ब्राइट होती है. एंड देन इलेक्ट्रिक बल्ब कंपैरिजन में बात करें. ठीक है, लैंप या कैंडल के मुकाबले में अगर देखा जाए, टॉर्च के मुकाबले में, लैंटर्न के मुकाबले में देखा जाए, तो फायर और इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट जो होती है दैट इज़ ब्राइट. सो यू हैव टू सर्कल दीज 3 आइटम्स. क्वेश्चन नंबर 2 है शाइन योर टॉर्च अराउंड द रूम. एक रूम में जहाँ पे कम्प्लीटली डार्क है, टॉर्च जलाएं और उसको पूरे रूम में घुमाएं. आंसर येस और नॉट टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपने येस या नो करके आंसर देना है. डज द लाइट शाइन थ्रू द डोर. जब आप दरवाजे पे टॉर्च लाइट मारते हैं तो क्या वो शाइन करती है, यानी कि डोर शाइन करता है? नो. डज द लाइट शाइन थ्रू द वॉल? नो. डज द लाइट शाइन थ्रू द विंडो? येस, बिकॉज विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास.
और हमने पढ़ा था कि लाइट जो है इट हैज़ एबिलिटी टू बाउंस बैक। लाइट जब किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो वो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हर चीज़ पे नहीं, ठीक है। वुड या वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट उन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है विच हैव स्मूथ सरफेस, शाइनी सर्फेसिस लाइक ग्लास। विंडो क्या है, ग्लास की बनी होती है, तो जब विंडो पे आप टॉर्च लाइट लगाते हो तो इट लाइट शाइन्स थ्रू द विंडो, ठीक है। जबकि बाकी दोनों केसेस में, डोर और वॉल के केस में, लाइट शाइन नहीं करती बिकॉज डोर एंड वॉल आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी हैव डेज एंड नाइट्स। ये वही बात जो बार बार आपको बताई गई है, वी हैव डेज एंड नाइट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस, उसके कुछ हिस्से सूरज के सामने आ जाते हैं तो वहाँ पे दिन का टाइम होता है, जो हिस्से सूरज से दूर होते हैं वहाँ पे नाइट टाइम होता है। और अर्थ जो है दैट इज़ रोटेटिंग कॉन्टीन्यूसली, तो वो जो हिस्सा जहाँ पर पहले रात थी वो सूरज के सामने आ जाता है, वहाँ पे दिन का टाइम हो जाता है। जिन हिस्सों में पहले दिन टाइम था वहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। सो दिस इज़ द वे दैट वाई डू वी हैव डेज एंड नाइट्स। दैट वॉज योर क्लास वर्क। नाउ कम टूवर्ड्स होमवर्क। पेज नंबर 112। आपने क्या करना है इसमें, फेजेस ऑफ मून। फाइंड अ डायरी और कैलेंडर विच टेल्स यू द फेजेस ऑफ मून। हमने पढ़ा था ना अबाउट द फेजेस ऑफ मून, के किस तरह से जब मून अराउंड के अर्थ के अराउंड घूमता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं दे कम इन फ्रंट ऑफ सन, और वो जितना हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है चांद का, उतना हिस्सा हमें नज़र आता है ज़मीन से, ठीक है। कभी हमें फुल मून नज़र आता है, कभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, कभी ये हाफ मून नज़र आता है और कभी इतना मून, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस होती हैं। व्हाट यू हैव टू डू, एक डायरी या कैलेंडर लें और फिर आप देखें व्हाट इज़ द नेक्स्ट फुल मून, व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून। ओके, ये इसको आप छोड़ दें। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेट लिखनी है और ड्रा व्हाट यू सी। ये आप कब देखते हैं, ये आप कब देखते हैं, चांद की कौन सी तारीख होती है, मतलब फर्स्ट नाइट होती है, सेकंड होती है, या कौन सी होती है। और आपने ये सामने यहाँ पे बॉक्स में ड्रा भी करनी है और डेट्स भी लिखनी है, ठीक है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा कि आपको फुल मून कौन सी डेट पे नज़र आता है तो आप एक कैलेंडर से देख सकते हैं कि कौन सी डेट होगी चांद की, वो कौन सी तारीख होगी जब आपको फुल मून नज़र आता है। लेट्स सपोज इट्स 15, तो आप 15th लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि जो नेक्स्ट न्यू मून है वो कब आता है। न्यू मून तो हमेशा देखिए फर्स्ट को ही आता है ना, तो न्यू मून कब आता है, यानी कि इस तरह का मून, तो वो आप लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, ये देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर हमें नज़र आ रहा है, ये लास्ट क्वार्टर नज़र आ रहा है मून का, ठीक है। तो ये कौन सी डेट्स को आता है, आपने इन बॉक्सेस में लिखनी है डेट्स। आपने ये बुक वाली नहीं लिखनी, अपनी लिखनी है आपने, ऑब्वियसली सेम ही होंगी लेकिन ये आपका होमवर्क है, सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। और आपने साथ इन बॉक्सेस में ये चीज़ें ड्रॉ भी करनी है, ठीक है। पेज नंबर 113 भी आपके होमवर्क के लिए है, डे एंड नाइट। दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ। और आपको पता है कि द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे, और वो साइड जो कि सन से दूर होती है इट हैज़ नाइट। तो आपने क्या करना है, कलर द साइड ऑफ द अर्थ वेयर इट इज़ नाइट। ये अर्थ है, आपने बताना है कि कौन सी साइड पे नाइट टाइम है, उस साइड को आपने क्या करना है, कलर कर देना है। फिर पेज नंबर 114 पे आपने क्या करना है, ड्रॉ वन थिंग यू डू ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वन थिंग यू डू एट नाइट। यहाँ पे आपने ये ड्रॉ करना है कि आप डे टाइम में क्या करते हैं, सेम ये नहीं करना, यू कैन ड्रॉ योर ओन पिक्चर्स, ओके। कि आप डे टाइम में क्या करते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और नाइट टाइम में आप क्या करते हैं। यू हैव टू ड्रा टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डे एंड नाइट। सो ये 3 पेजेस आपके होमवर्क के लिए, पेज 112, 13 एंड 14। That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.